आज मैंने मोदी जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो जो आज जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने कुछ बोला। फ्रेंड्स कह के बोला उन्होंने। थोड़ी सी उनकी भाषा आज चेंज थी। भाइयों बहनों छोड़ के उन्होंने फ्रेंड्स कह के बोला, संबोधित किया। अच्छी बात है। लेकिन आज थोड़ा इस चीज़ पे चर्चा करने आया था मैं, इसलिए मन नहीं माना तो मैंने कहा आज थोड़ी बात की जाए इस पे। मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप को मैं कई सालों से नोटिस कर रहा हूँ, जब से आप पीएम बने हैं तब से आप कुर्सी संभाले बैठे हैं, मुखिया बने बैठे हैं, प्रधान बने बैठे हैं, देश के गार्जियन बने बैठे हैं, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जवाब देने से दूर भाग रहे हैं। जनता भी इस पे आवाज़ उठा रही है, कई मीडिया चैनल्स भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से आप हमेशा दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। आलोचना से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई सवाल ना पूछ ले आपसे, क्या पूछेगा आपसे? फिजिक्स की इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन पूछेगा आपसे? मोदी जी, जो जानते हैं आप, जो कर रहे हैं आप, जिसका एक्सपीरियंस है आपको, वही पूछेगा आपसे। वो कोई पूछने वाला है आपसे, कोई मैथ और फिजिक्स का सवाल नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री नहीं पूछेगा आपसे। जो जिम्मेदारी लेके आप बैठे हुए हैं, आलोचना आपने बहुत की, हमने वीडियो देखी है आपकी। आलोचना आपने बहुत की, जो भी सरकारें पहले थी, लेकिन अब आप जो है बच रहे हैं आलोचना से पूरी तरह से। ना कोई जवाब देते हैं। किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? घर के मुखिया हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं आप। किस तरह के मुखिया हैं आप? जंतर मंतर पे आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो उसने अगर इतना बड़ा रूप लिया है, तो ये क्या सिर्फ जैन जी या सिर्फ उन युवाओं का ही दोष है? आपका, आपकी सरकार का भी दोष है मोदी जी, जो अब तक उनकी बात सुनी नहीं गई, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर कहीं से कुछ अगर पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो लोग झुकते हैं, लोग और पॉजिटिव होते हैं आपके खिलाफ। आप इसको ईगो लेके बैठे हैं, या पार्टी की प्रतिष्ठा लेके बैठे हैं, या अपना ईगो पर्सनल लेके बैठे हुए हैं कि अगर इस्तीफ़ा हो गया तो हमारी सरकार का क्या होगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। आप गार्जियन हैं, जब गार्जियन ही छुप रहा है और लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं सवाल पूछने के लिए, शायद सवालों से ही डर लगता है, सवालों से ही डर लग रहा है। और क्या कारण है? सवालों से ही डर लग रहा है। क्या क्या पूछते जनता? क्योंकि आप अब तक बचते आए हैं। इसका भी एक नियम है। मैंने पढ़ा था, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे जब पढ़ते थे, हमने एक नियम पढ़ा था। बल का नियम होता है, न्यूटन के बल का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसमें पढ़ाया गया था हमको कि जितना ज़्यादा बल लगाकर कोई चीज़ अगर फेंकी जाती है, जितना ज़्यादा बल लगाया जाता है, वो उतने ही बल के साथ वापस आती है आपकी तरफ। तो जो शुरू हुआ जंतर मंतर पे, वो देख के यही नियम मुझे थोड़ा याद आ गया कि जो बल आप लगा रहे हैं उन बच्चों पे, देश के स्टूडेंट्स पे, देश के भविष्य पे, वो बल उतनी ही तेज़ी से वापस आ रहा है आपकी तरफ। अभी भी टाइम है, ये बल लगाना बंद कीजिए और सामने हिम्मत दिखाइए, उतरिए सामने आके बात कीजिए। स्थिति आप संभाल सकते हैं, लेकिन जितना दूर भागेंगे आप, जितना बल लगाएंगे, वो
चीज़ उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ती जाएगी। अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है। हर चीज़ को उस नज़रिए से तोलेंगे आप तो इतिहास आपको याद रखेगा। इतिहास आपको क्या उपाधि देगा, क्या कहेगा, ये आप समझ सकते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा ही मुझे बुरा लगा। तो देखते देखते काफ़ी दिन हो चुके हैं, वहाँ पे अनशन हो रहा है। छोटे बच्चे वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले पहुँचे हुए हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के पहुँचे हुए हैं। कितने लोग तो कितने लोगों पे जोर दिया जा रहा है कि वहाँ ना जाया जाए, उन पे केस होगा। जैसे डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस मैंने सुना यूट्यूब पे कि वहाँ पे उनको धमकाया जा रहा है कि अगर प्रोटेस्ट में गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे भविष्य ख़राब हो सकता है या एफआईआर हो सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं सुनने में आया, मैंने देखा यूट्यूब पे। तो फिर आप बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बल कब तक लगाएंगे आप? कब तक? वो स्थिति ना बनने दीजिए कि जैन जी जो है इस कदर उतर जाए कि आप फिर उसे कंट्रोल ही ना कर पाएँ, जैसा नेपाल में हुआ था। तो अभी ये सैलाब अभी कंट्रोल में है, इसे रोक लीजिए मोदी जी। और मैं सरकार से यही अपील करूँगा, उनकी मांगें जो हैं वो क्या हैं? बच्चे हैं ये, क्या मांगे हैं उनकी? क्या मांग रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? आप सामने से बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं उनसे। ये भी भविष्य में आपके लिए बहुत ही, और आपकी जो पार्टी है उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सामने आइए और बात कीजिए और उस सारी चीज़ों को समझिए कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। अंधभक्ति से सिर्फ देश नहीं चलता है, एक सीमा होती है हर चीज़ की। कोई आवाज़ उठाए तो उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह देना, हिंदू, मुस्लिम, बस यही चल रहा है। सबके मुंह में यही सब चीज़ें हैं, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। देश किस चीज़ से गुजर रहा है उस पर देखिए आप, उस पर ध्यान दीजिए। इन युवाओं पर ध्यान दीजिए जो देश का भविष्य है। इनकी बात सुनिए, पर इनको शांत कीजिए। जितना दूर से बात करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ ये बढ़ते चले आएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।